नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। एक ऐसे संत जो 280 साल तक धरती पर रहे। जब रामकृष्ण परमहंस ने उनके काशी में दर्शन किए तो बोले, साक्षात विश्वनाथ जी इनके शरीर में निवास करते हैं। उन्होंने इनको काशी के विश्वनाथ नाम से प्रचारित किया। उनका पूरा जीवन दैवीय चमत्कारों से भरा है। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी कि कैसे पैदा होते से ही एक बालक ने एक संत को ज्ञान दिया और कैसे उसके बाद से उनका जीवन बदल गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। तेलंग स्वामी, इनका जन्म 1607 में दक्षिण भारत के विजना जिले के होलिया गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम शिवराम था। इनका मन दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं लगता था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते तो वे मंदिर के प्रांगण में अकेले चुपचाप बैठकर एक टक आकाश की ओर या शिवलिंग की ओर निहारते रहते। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही समाधिस्थ हो जाते। लड़के का रंग ढंग देखकर माता पिता को चिंता हुई कि कहीं यह साधु ना बन जाए। उन्होंने उनका विवाह करने का मन बना लिया। शिवराम जी को जब इस बात का पता चला तो वे मां से बोले, मां, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो साधु बनूंगा। अपनी आत्मा की परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान पाऊंगा, सामर्थ्य पाऊंगा। माता पिता के बहुत आग्रह करने पर वे बोले, अगर आप लोग मुझे तंग करोगे तो फिर कभी मेरा मुंह नहीं देख सकोगे। मां ने कहा, बेटा, मैंने बहुत परिश्रम करके कितने कितने संतों की सेवा करके तुझे पाया है। मेरे लाल, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक तो मेरे साथ रहो। मैं मर जाऊं फिर तुम साधु हो जाना। पर इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है। शिवराम जी बोले, मां, मैं वचन देता हूं। वे जब 52 साल के हुए तो मां तो चली गई भगवान के धाम और वे बन गए साधु। काशी में आकर बड़े बड़े विद्वानों और संतों से संपर्क किया। कई ब्राह्मणों और साधु संतों से प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने ठोस उत्तर नहीं दिया कि संत सानिध्य और संत सेवा का ये फल होता है। यह तो जरूर बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। लेकिन यह नहीं पता चला कि पूरा फल क्या होता है। उन्होंने सोचा, अब क्या करें। किसी साधु ने कहा, बंगाल में बर्दवान जिले के कटवा नगरी में गंगा जी के किनारे पर उद्धारणपुर नाम का एक महाशमशान है। वहीं रघुनाथ भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। वे तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब कहां तो काशी और कहां बंगाल। वे फिर भी उधर गए। रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा, भाई, संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है यह मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसे जानने का उपाय बताता हूं। तुम नर्मदा किनारे चले जाओ और 7 दिन तक मार्कंडेय चंडी का संपुट करो। संपुट खत्म होने से पहले तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और भैरवी उपस्थित होगी। वे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। शिवराम जी वहां से नर्मदा किनारे पहुंचे और अनुष्ठान में लग गए। अनुष्ठान का 5वां दिन हुआ तो भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए। बोले, क्या चाहते हो? शिवराम जी प्रणाम करके बोले, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि संत के दर्शन, सानिध्य और सेवा का क्या फल होता है। महापुरुष बोले, भाई, पूरा फल तो मैं भी नहीं बता सकता। और वे आगे बोले, भैरवी, तुम्हारे झोले में जो 3 गोलियां पड़ी हैं वे इनको दे दो। फिर वे शिवराम जी को बोले, इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं है। वह इलाज कर कर के थक गए हैं। ये 3 गोलियां उस राजा की रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा। भले उसके प्रारब्ध में नहीं है। वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। शिवराम जी वे 3 गोलियां लेकर चले। नर्मदा किनारे जंगल में आंधी तूफानों के बीच पेड़ के नीचे 7 दिन के उपवास और अनुष्ठान से शिवराम जी का शरीर कमजोर पड़ गया था। रास्ते में किसी बनिया की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा आया। उसने घास का बंडल एक और रखा और शिवराम जी को प्रणाम किया और बोला, आज की रात यहीं विश्राम करके मैं कल सुबह बाजार में जाऊंगा। शिवराम जी बोले, हाँ ठीक है बेटा,
अभी तू जरा पैर दबा दे। वह पैर दबाने लगा और शिवराम जी को नींद आ गई तो वे सो गए। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर वह भी सो गया। सुबह हुई, शिवराम जी ने उसे पुकारा तो देखा कि वह तो मर गया है। अब उससे सेवा ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाकर्म किया और नगर में पहुंचे। राजा को संदेश भिजवाया कि मेरे पास देवी औषधि है जिसे खिलाने से रानी को पुत्र होगा। राजा ने इनकार कर दिया कि मैं रानी को पहले से ही बहुत सारी औषधियां खिलाकर देख चुका हूं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। शिवराम जी ने मंत्री से कहा, राजा को बोलो जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे राजमहल के पास ही रहूंगा। तब राजा ने शिवराम की औषधि ले ली, लेकिन शिवराम जी ने कहा, मेरी एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही तुरंत नहला धुलाकर मेरे सामने लाया जाए। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ। यह बात मंत्री ने राजा को बताई तो राजा आश्चर्य से बोले, नवजात बालक बातचीत करेगा? चलो देखते हैं। रानी को वे गोलियां खिला दी गई। 10 महीने बाद बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक को स्नान आदि कराया तो वह बच्चा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। रानी गदगद हो गई कि यह कैसा बबलू है कि पैदा होते ही ओम ओम करने लगा। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। सभी लोग चकित हो गए। शिवराम जी के पास खबर पहुंची। वे आए, उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ, अनुष्ठान का चमत्कार तो है। वे बालक को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, बालक, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं कि संत सानिध्य और संत सेवा का क्या फल होता है? नवजात शिशु बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब, लाचार, मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी सी सेवा की और उसका फल देखिए। मैंने अभी राजपुत्र होकर जन्म लिया है और पिछले जन्म की बातें सुना रहा हूं। इसके आगे और क्या क्या फल होगा इतना तो मैं नहीं जानता। बस इतना सुनना था कि शिवराम जी को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। दोस्तों, ब्रह्म का ज्ञान पाने वाले, ब्रह्म की निष्ठा में रहने वाले महापुरुष बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन उनसे भी कोई विलक्षण होते हैं कि जिन्होंने ब्रह्म रस पाया होता है और वह इसे छलकाते भी रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, सानिध्य और सेवा की महिमा से तो वह घसियारे से राजपुत्र बना नवजात बबलू बोलने के बाद भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, तेलंग स्वामी का पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा है। हम उनके जीवन की और भी चमत्कारिक और प्रेरणा देने वाली कहानी आपके बीच लेकर आएंगे, लेकिन तभी जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा ना दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में काशी के विश्वनाथ की जय बोलकर बाबा भोलेनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर मिस कॉल करें और हमारे ऐसे ही अद्भुत वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।